क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, इस वीडियो पे हम लोग सॉल्व करेंगे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम टॉपिक से, ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अभी जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इन 6 क्वेश्चंस में आप लोग देखेंगे क्वेश्चन 3 तरह से पूछे जाएंगे। तो बेसिकली हर टाइप के दो क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग देखें टाइप 1, और ये फॉर्मूला आप लोग माइंड पे अपने रख ले। दैट इज डी इज डिस्टेंस, s1 प्लस s2 है हम लोगों की स्पीड्स, और s1 माइनस s2 डिफरेंस है स्पीड्स का। लेकिन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि ये क्वेश्चन कब, ये फॉर्मूला जो है किस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करना है। तो आप लोग क्वेश्चन का टाइप देखिए, थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे आज, जो कई सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं। अगर हो सकता है कि आप नेक्स्ट एग्जाम जो दो उसमें इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। सो क्वेश्चन है, 2 ट्रेन्स स्टार्ट एट अ सेम टाइम फ्रॉम मुंबई एंड पुणे। तो सपोज कीजिए ये है मुंबई और ये है हम लोगों का पुणे। क्वेश्चन का पैटर्न अंडरस्टैंड कीजिएगा। 2 trains start at same time from Mumbai and Pune and proceeds towards each other at 60 and 40 km per hour. 60 km per hour and 40 km per hour. When they meet, it is found one train has traveled 20 km more. 20 km more. Find the distance between Mumbai and Pune. बेसिकली इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग इसके एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर हम लोग सॉल्व करेंगे और एक इसका पूरा कंसेप्ट, पूरा बेसिक से इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे। क्योंकि अगर आप लोग कुछ बेसिक लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सपोज कीजिए किसी बड़े लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सपोज कीजिए आप लोग कैट की तैयारी कर रहे हैं, तो उस तरह के क्वेश्चनों में कुछ ट्विस्ट दिए होते हैं। तो आप लोगों को जो क्वेश्चन का पूरा बेसिक मेथड है, जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रेडिशनल जो मेथड है, वो पता होना जरूरी है, ताकि आप लोग क्वेश्चन पर अगर कुछ चेंजेस हो तो आप लोग सॉल्व कर सके। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन हो तो आप लोग फॉर्मूला से कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, एक है मुंबई स्टेशन, एक है पुणे स्टेशन, ये 2 स्टेशन बना दिए। और ट्रेन किस तरह से आ रही है, एक स्टेशन से चल रही है ट्रेन, दूसरे स्टेशन से, बीच में एक मुंबई से चल रही है ट्रेन, दूसरी पुणे से। और स्पीड देखें तो एक की 60, दूसरे की 40 किलोमीटर पर आवर। और एक और पॉइंट जो आपको माइंड पे रखना है, आपको ये गिवन होगा कि एक ट्रेन, इनमें से कोई एक ट्रेन जो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो कितना है, दैट इज 20 किलोमीटर। तो सपोज कीजिए ये है आप लोगों का इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अब 20 किलोमीटर कौन ज़्यादा चलेगी, जो फास्ट है आपकी ये ट्रेन। तो आप लोग अज्यूम कीजिए कि अगर ये ट्रेन x मूव करती है तो ये ट्रेन कितना मूव करेगी, x प्लस 20, कि गिवन है 20 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है। तो आप लोगों को ये पता होगा कि अगर इस पॉइंट पर मान लीजिए ट्रेन मिल रही हैं, तो आप लोग इस डिस्टेंस है, स्पीड है, तो आप लोग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिक फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, और टाइम का दैट इज डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट पर, अगर आप टाइम देखें तो डिस्टेंस दैट इज x प्लस 20 ओवर स्पीड इज 60। और इस का देखें, अगर डिस्टेंस इज x एंड स्पीड इज 40 तो टाइम इज T1 और T2 दोनों टाइम सेम हो गए, क्योंकि ट्रेन्स दोनों सेम टाइम पर एक स्टेशन से और दूसरे स्टेशन से चलना स्टार्ट हुई हैं, इसलिए टाइम की वैल्यू सेम होगी। दोनों को इक्वेट कर ले आप लोग, तो दैट मीन्स x प्लस T1 विल बी इक्वल टू T2 होगा। x प्लस 20 ओवर 60 इज इक्वल टू x ओवर 40। देन कटिंग, देन 4 इस तरफ ले जाए तो ये बन गया आपका 4x प्लस 80 इज इक्वल टू 6x। और नेक्स्ट पर आप लोग देखें 80 इज इक्वल टू 2x, क्योंकि 4x इस तरफ जाएगा, देन माइनस। तो x की वैल्यू अगर आप लोग देखोगे तो ये आ गई 40।
इसका क्या मतलब हुआ, इसके लिए देखो 40 आई गॉट इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि पुणे से ये डिस्टेंस है 40, लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना होगा x प्लस 20, और इस तरफ है x तो प्लस x, टोटल डिस्टेंस क्या बन गया, दैट इज x प्लस 20 विच मीन्स 2x प्लस 20। सो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस दैट इज 2x प्लस 20 विच मीन्स 2x की वैल्यू 40 प्लस 20 विच मीन्स 100 है, ठीक है जी, 100 क्या किलोमीटर। तो एक तो मेथड ये था, आप लोग इसको जरूर अंडरस्टैंड करें। क्या था इसमें, टाइम इक्वेट किया हम लोगों ने, डिस्टेंस किस तरह से बना, एक x और दूसरा 20 किलोमीटर, तो 20 ऐड कर दिया, देन इक्वेट किया, आंसर आया। लेकिन सेकंड है, अगर आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करना हो तो किस तरह से आप लोग सॉल्व करोगे, तो आप लोगों को क्या करना है, देखिएगा डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पर d पर आप लोग वैल्यू डालेंगे जितना डिस्टेंस कोई ट्रेन ज्यादा चलती है विच मीन्स 20, और ऊपर आपको दोनों स्पीड्स को ऐड करना है। तो स्पीड्स क्या है आपके पास 60 और 40, 60 प्लस 40, और नीचे दोनों ट्रेन्स को स्पीड को माइनस करना है, तो 60 माइनस 40, तो कितना बन गया 20, 100, 20 से 20 कैंसिल विच मीन्स 100 आंसर। सो ये 100, और इस मेथड से करें ये तो 100। इस मेथड को आप लोग ये ना सोचिए कि ये जो सॉल्व किया ये लेंथी है, बिलीव मी ये ही मेथड है जिससे आपका क्वांट के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेंथ बनेगी, और आप लोग हैवी जो कम्पिटिटिव एग्जाम है आने वाले टाइम में उनको भी क्लियर कर पाओगे, क्योंकि इसके थ्रू आपका जो सोचने की कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। इसके थ्रू जस्ट आपको एक रटा रटाया एक ज्ञान मिलेगा, आप उस पर वैल्यू डालेंगे, आपका आंसर आएगा। आप लोग इसे भी सीखें और इसे भी सीखें, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। इसके थ्रू टाइम सेव होगा, इसके थ्रू आपका कंसेप्ट बनेगा। देन इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, सेम मेन आप लोग टाइप 1 जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं इसमें पैटर्न समझिए। दो ट्रेन के ऊपर क्वेश्चन है, दो स्टेशन से ट्रेन चलेंगी दो, और टाइमिंग दोनों ट्रेन की सेम है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि दोनों ट्रेन की टाइमिंग सेम होगी कि कितने टाइम पर वो चलेंगी, और आपको एक ट्रेन का डिस्टेंस गिवन होगा कि एक ट्रेन जो है वो इतने डिस्टेंस आगे मिली दूसरे से। ये कुछ जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आप लोग इनको जरूर माइंड पे रखिएगा। एंड इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जो है कि टू ट्रेन स्टार्ट एट सेम टाइम फ्रॉम ए एंड बी। टू ट्रेन स्टार्ट एट सेम टाइम फ्रॉम ए एंड बी। देखिए फिर से क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, सेम टाइम पर दोनों ट्रेन स्टार्ट कर रही है ए और बी से, प्रोसीड टुवर्ड्स बी एंड ए एट 36 एंड 42। तो इस पॉइंट से ट्रेन चली 36 किलोमीटर पर आवर, और इस साइड से ट्रेन चली 42 किलोमीटर पर आवर से, 42 किलोमीटर पर आवर से। When they meet, it is found that one train has moved 48 किलोमीटर more than the other। जब ये चली तो एक ट्रेन ने 48 किलोमीटर ज्यादा चला। फिर से पैटर्न सेम पैटर्न है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो करना फिर से ए और बी के बीच में डिस्टेंस पता करना है। पैटर्न आप लोग, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, अगर आपको जो ट्रेडिशनल मेथड था इसका वो अप्लाई करना होगा तो आप लोग अप्लाई कीजिए खुद। बेसिकली जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसी की तरह सॉल्व होगा, तो आप लोग सोचिएगा। अगर इसके थ्रू सॉल्व करें तो 48 आप लोग पुट करें, देन दोनों स्पीड्स को ऐड किया जाएगा विच मीन्स 36 प्लस 42, और नीचे आप लोगों का डिफरेंस आएगा 36 माइनस 42। तो आप लोग देखें ये बन गया 48, एंड देन ऐड करें 6 to 8 4 3 7 दैट इज 78, और इसको अगर माइनस करेंगे तो -6 आएगा, लेकिन आप लोग पॉजिटिव ही लें तो 6, ठीक 6 आएगा। तो 6 से कटिंग कर लें दैट इज 8, तो 78 इंटू 8 आप लोग मल्टीप्लाई करें, 8 इंटू 8 64, 6 दैट इज 624, 8 इंटू 8 64, 6
62 किलोमीटर, तो आंसर होगा 62 किलोमीटर। आप लोग दूसरा मेथड जरूर लगाएं, फिर से x मान ले, एक डिस्टेंस ये 36 है, इसको x माने, और दूसरे वाला x प्लस 48 चलेगा। देन टाइम के लिए इक्वेशन बनाए, इक्वेट करें, आंसर आएगा। चेक करने के लिए आप लोगों के पास आंसर है 642। तो ये था हम लोगों की टाइप 1 क्वेश्चन। देन हम लोग तो जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आएगा इस पर, टाइप 2 का, उसके लिए आप लोग फॉर्मूलाज, ये दोनों फॉर्मूला देखें। एक है S1D प्लस S2T ओवर S1 प्लस S2, और दूसरा है D प्लस S2T ओवर S1 प्लस S2। अगर आपसे डिस्टेंस पूछा होगा तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज़ करें, और अगर आपसे पूछा जाएगा टाइम तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज़ करना। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है उसका पैटर्न अंडरस्टैंड करना क्वेश्चन का, कि कब आप लोगों को टाइप 2 का ये फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इस तरह के बात है, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको फिर से 2 स्टेशन दिए होंगे, ए और बी, या किसी लोकेशन का नाम दे सकते हैं, जैसे दिल्ली पुणे दे दिया, या कोलकाता दे दिया, और मुंबई दे दिया। इस तरह के कोई 2 स्टेशन का नाम दिया होगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि दोनों स्टेशन के बीच का डिस्टेंस आप लोगों को गिवन होगा। तो ये बात आप लोग याद रखना कि डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टेशंस विल बी गिवन इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन आप लोग देखिए किस तरह का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन ए एंड बी इज 300। तो ए एंड बी एक स्टेशन है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 300 किलोमीटर। ठीक है, अ ट्रेन लीव्स स्टेशन ए एट 30 किलोमीटर पर आवर। इससे जो स्टेशन से ट्रेन चलती है 30 किलोमीटर पर आवर पर, और जो दूसरी है वो 45 किलोमीटर पर आवर पर चलती है। ओके, एक 30 किलोमीटर पर आवर पर, दूसरी 45 किलोमीटर पर आवर पर। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स वेयर बोथ द ट्रेन्स मीट फ्रॉम पॉइंट ए। सो पॉइंट ए से किस पॉइंट पर दोनों ट्रेन्स मीट करेंगी। तो इसका एक ट्रेडिशनल मेथड से आप लोग देखिए पहले कि किस तरह से, देन फिर फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। सपोज कीजिए इस पॉइंट पर दोनों ट्रेनें मिल रही हैं, तो ऐसा करते हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग x अज्यूम कर लेते हैं, और जो बाकी डिस्टेंस टोटल 300 है, सो बाकी कितना बचा 300, जितना माइनस कर ले जितना उसने चल लिया, जो था x। तो फर्स्ट केस से आप लोग टाइम कैलकुलेट करें। सो टाइम कितना होगा, टाइम आप लोग बेसिक फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। सो टाइम कितना होगा, डिस्टेंस जो है x एंड स्पीड इज 30, और इस पॉइंट पर कितना होगा टाइम, दैट इज डिस्टेंस जो है 300 माइनस x एंड स्पीड दैट इज 45। अच्छा, दोनों ट्रेनों का टाइम तो इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल टाइम के बाद ही ये मिलेंगी, दोनों एक ही टाइम पर ये चलना स्टार्ट हुई। तो टाइम देखिए क्या होगा, that is x over 30 will be equal to this time will be equal to this much, that is 300 minus x over 45। तो 15 का टेबल यूज करें, 15 इंटू 2 30, 15 इंटू 3 45, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आपका आंसर बनेगा, दैट इज 3x इज इक्वल टू 600 माइनस 2x, और 3 to 5x इज इक्वल टू 600, देन x इज इक्वल टू 120 किलोमीटर। सो बेसिक वे से तो आप लोग इस तरह से आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आप लोग फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मूला। और फॉर्मूला में क्या करेंगे आप लोग, ये है आप लोगों का फॉर्मूला टाइप 2 के क्वेश्चंस के लिए। तो देखिए डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे आप लोग, ये टाइम का फॉर्मूला है, ये है डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस S1 की वैल्यू, अगर S1 की वैल्यू देखिए तो S1 है आपका 30, डिस्टेंस 2 स्टेशन के बीच में 300, S2 की वैल्यू है 45। अब बात आती है T क्या है, उसके ऊपर मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा। और नीचे S1 प्लस S2 विच मीन्स दोनों स्पीड का सम 30 प्लस 45। देखिए T क्या है, T है एक्चुअल में टाइम। कौन सा टाइम, टाइम 2 स्टेशन के 2 ट्रेनों का चलने का टाइम। अगर दोनों ट्रेनें एक ही टाइम पर चलेंगी तो T की वैल्यू आप लोगों ने 0 लेनी है। सपोज कीजिए ये ट्रेन, एक ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर से जो चल रही है, और जो दूसरी 45 किलोमीटर पर आवर से जो चल रही है, दोनों का टाइम का डिफरेंस अगर 3 आवर्स है तो आप लोग टाइम की जगह 3 पुट करेंगे।
तो ये बेसिक सा आप लोग समझना कि टी क्या है। तो इस पॉइंट पर जीरो आने से 45 इंटू जीरो विल बिकम जीरो। तो क्या कैलकुलेशन बनेगी, ये बनेगा दैट इज 30 इंटू 300 ओवर, इसको ऐड कीजिए दैट इज 75। तो 15 का टेबल फिर से 15 इंटू 2 30, 15 इंटू 5 75, 5 का टेबल 60 एंड दैट इज 120। सो 120 किलोमीटर आप लोगों का आंसर इस मेथड से भी आएगा। सेकंड, अगर आपसे पूछा होता कि कितने टाइम के बाद ये ट्रेनें आपस में मिलेंगी, कितने टाइम लिया इसने, तो अगर इस मेथड से आप लोग कर रहे हो तो डिस्टेंस, टाइम किस तरह से, डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो डिस्टेंस इज 120 एंड स्पीड इज 30, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा दैट इज 4 आवर्स। और इस मेथड से अगर कैलकुलेट करना होगा तो डायरेक्ट आप लोग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस की जगह आप लोग पुट करेंगे 300, अच्छा S2T, T फिर से जीरो आएगा, याद रखिए S2 तो आप लोग पुट कर लेंगे 45 और T की वैल्यू जीरो, सेम लॉजिक, T इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइम ऑफ द टू ट्रेन्स, और नीचे आप लोगों का आ जाएगा दोनों का सम जो 75 आएगा। तो ये तो फिर से 45 इंटू जीरो जीरो बन जाएगा, और फिर से आप लोगों का सेम 15 इंटू 5 और 20, 5 इंटू 4 दैट इज 4 आवर्स। तो इस तरह से आप लोग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है आप लोगों का टाइप 2 का क्वेश्चन, इसका पैटर्न अंडरस्टैंड कीजिए। इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे अभी, तो आप लोगों को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और बनेगी। देखिए हुआ क्या इस तरह के क्वेश्चंस में, इस तरह के क्वेश्चन में आपको मिले दो स्टेशन फिर से थे, दोनों ट्रेन अलग अलग स्टेशन से चली, लेकिन पॉइंट जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोगों को डिस्टेंस जो था दो स्टेशन के बीच में वो गिवन था। तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है चेन्नई इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 560 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई। तो दो स्टेशन आपको गिवन है, एक है चेन्नई और एक है मुंबई, और चेन्नई इज 560 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई विच मीन्स डिस्टेंस इज गिवन। तो टाइप 2 क्वेश्चन है, ठीक है। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम मुंबई, एक ट्रेन आपकी स्टार्ट हुई मुंबई से, ऐसा करते हैं मुंबई इस तरफ ले लो और चेन्नई इस तरफ। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम मुंबई टू चेन्नई एट 6 AM, ठीक है जी। 6 AM आपकी ट्रेन चल पड़ी मुंबई से चेन्नई की तरफ विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड थी उसकी 40 किलोमीटर पर आवर। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम चेन्नई टू मुंबई, दूसरी चेन्नई से मुंबई चली 7 AM, 7 बजे चली मॉर्निंग के, और स्पीड उसकी थी 60 किलोमीटर पर आवर। At what distance from Mumbai and at what time will the two train be at the point of crossing? फिर से सेम कंसेप्ट है कि at what distance from Mumbai, मुंबई से कितने डिस्टेंस पर ये दोनों ट्रेन मिली और टाइम कैलकुलेट करें। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड से आप लोग ट्राई करना, बाई चांस ना आए आंसर तो आप लोग कमेंट करना। देन ये फॉर्मूला अप्लाई करें। देखिए S1 इज 40, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन इज 560, अच्छा S2 की वैल्यू दैट इज 60, और अब T देखिए, T क्या है, डिफरेंस है, ये 6 बजे चली, ये 7 बजे चली, तो जो पहले चला वो S1, जो 7 बजे चली वो S2, और T दोनों के बीच का टाइम का गैप, तो 6 से 7 के बीच में 1 आवर का गैप, तो 1 ओवर S1 प्लस S2 दोनों स्पीड्स ऐड दैट इज 40 प्लस 60। तो देखिए क्या बन गया 40 और दिस 560 प्लस 60 दैट इज 620, ठीक है, और नीचे आ गया 100। देखिए 0 से 0 0 से 0, तो 4 इंटू 2 8, 6 4 24 248, ओके, 4 इंटू 2 8 24 दैट इज 248 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 248 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना 248 किलोमीटर, ये डिस्टेंस होगा 248 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई। सेकंड है टाइम, तो टाइम के लिए क्या करेंगे आप लोग, डिस्टेंस की वैल्यू डालें दैट इज 560 प्लस S2 दैट इज 60, S2 इज 60, T इज अगेन 1 ओवर S1 प्लस S2 दैट इज 100, 40 प्लस 60 दैट इज 100। तो ये बन गया 560 प्लस 60 इज 620 ओवर
दिस कट कीजिए, दैट इज 6.2 आवर्स. व्हाट इट मीन्स, दैट इज 6 आवर्स 20 मिनट. 6 hours 26.2 hours, 6 hours 20 minutes. देन तो ये था आप लोगों का मेथड टाइप 2 के क्वेश्चन. अब देखिए नेक्स्ट टाइप 3 के क्वेश्चंस. सो टाइप 3 क्वेश्चन देखिए, उसके लिए फॉर्मूला, अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा दो ट्रेनों के मिलने का, तो S1 क्रॉस S2 T, फिर से टाइम होगा दोनों ट्रेन के चलने के टाइम का डिफरेंस, ठीक है, और S1 माइनस S2 डिफरेंस है. और टाइम अगर कैलकुलेट करना होगा तो आप लोग फॉर्मूला यूज करें S1T ओवर S1 माइनस S2. तो क्वेश्चन देखिए और पैटर्न जरूर अंडरस्टैंड कीजिएगा कि किस तरह का क्वेश्चन है. क्वेश्चन है, अ ट्रेन लीव्स द स्टेशन 5 AM. तो सपोज कीजिए ये स्टेशन है और 5 AM ने ट्रेन ने लीव किया एट, लीव द स्टेशन 5 AM एट 60 किलोमीटर पर आवर. 60 किलोमीटर पर आवर. अनदर ट्रेन लीव द सेम स्टेशन एट 6:30. देखिए अनदर ट्रेन, एक और ट्रेन चली सेम स्टेशन, उसी स्टेशन से चली, स्टेशन ये है, उसी स्टेशन से चली, और सेकंड ट्रेन भी उसी स्टेशन से चली और वो चली आपकी 75 किलोमीटर पर आवर से, और वो चली थी आपकी दैट इज 6:30 AM. ठीक है, 6:30 AM. एट व्हाट टाइम एंड एट व्हाट डिस्टेंस विल दे मीट. तो किस डिस्टेंस पर जाकर वो मिलेंगे और कितने टाइम के बाद मिलेंगे. टाइप थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा, एक ही स्टेशन से दोनों ट्रेन चलेंगी. अगर टाइप 1 आप लोग देखें तो टाइप 1 में दो स्टेशन थे, एक स्टेशन से एक गाड़ी चल रही थी, दूसरे स्टेशन से दूसरी गाड़ी, और उसमें यह गिवन था कि कोई ट्रेन 80 किलोमीटर या 50 किलोमीटर ज़्यादा चली है दूसरी ट्रेन से. सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आए उसमें ट्रेन फिर से दो स्टेशन थे, एक स्टेशन से एक गाड़ी चली, दूसरे स्टेशन से दूसरी गाड़ी चली, दोनों स्टेशन के बीच का डिस्टेंस गिवन था. और टाइप थर्ड में क्या होगा कि स्टेशन एक ही होगा, उसी स्टेशन से दोनों गाड़ी चलेगी, उनके बीच में टाइम का डिफरेंस हो सकता है, आपको गिवन होगा, जैसे ये 5 AM और 6:30 वो आपको गिवन होगा, और पूछेंगे कि कितने टाइम के बाद वो आपस में मिलेंगी. तो या कितने टाइम के बाद आपस में मिलेंगे, कितने डिस्टेंस के बाद मिलेंगे. तो फॉर्मूला यूज कीजिए. देखिए S1 की वैल्यू विच इज 60, ठीक है 60, S2 दैट इज 75 क्रॉस टाइम. तो टाइम का गैप कितना, ये 5 बजे चली, ये 6:30 चली, विच मीन्स 1.5 दैट इज डेढ़ आवर. ठीक है, 5 से 6:30 के बीच में दैट इज 1 और हाफ ऑफ 1.5 विच इज 3/2 वी कैन से, और वी कैन से 1.5. ओके 1.5. तो 1.5 ले लेते हैं, 1.5 ओवर S1 माइनस S2, दोनों स्पीड्स का डिफरेंस जो है 60 माइनस 75. तो क्या बन गया, दैट इज 60 75 1.5 ओवर 15. ठीक है जी, 15. नेगेटिव नेग्लेक्ट कीजिए, ठीक है, डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. तो ये आपका 15 आ गया, और इसका अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो नीचे 10 आएगा. देन कटिंग करें और 0 से देखिए 0 कैंसिल आउट, देन मल्टीप्लाई 6 इंटू 5 30, 3 कैरी, 7 इंटू 6 दैट इज 42, 42 एंड 3 दैट इज 45. तो किलोमीटर. ठीक है जी, तो इतने डिस्टेंस के बाद विच मीन्स 450 किलोमीटर के बाद ये गाड़ियां आपस में मिल जाएंगी. देन अगर आपसे पूछा जाएगा टाइम बताएं कि कितने टाइम के बाद ये मिलेगी, तो फॉर्मूला आप लोग ये यूज करें टाइम के लिए. तो S1 इज जो ट्रेन पहले चली दैट इज 60 गैप दोनों ट्रेन के टाइम का दैट इज 1.5, डिफरेंस दैट इज 15. तो फिर से पॉइंट हटाओ तो ये बन गया 10, और कटिंग करके दैट इज 6. तो आफ्टर 6 आवर्स के बाद ये ट्रेन आपस में मिल जाएंगे. तो ये था टाइप 3 के क्वेश्चंस. तो आई होप अब आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग जल्दी से आंसर बनाएंगे. लेकिन
इन क्वेश्चंस पर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम करना होगा। तो अपनी बुक्स में जाकर इस तरह के क्वेश्चंस देखिए, ढूंढिए जिस पर ट्रेन अलग अलग स्टेशन से या एक ही स्टेशन से 2 ट्रेन चल रही हों और आपसे पूछा जाए कि कब ये मिलेंगी, कितने डिस्टेंस के बाद मिलेंगी। बीच में इस तरह के क्वेश्चंस ढूंढें और अपनी तरफ से 25-30 क्वेश्चन सॉल्व करें। देन डेफिनेटली आपको इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। सो गुड लक।